भाइयों बहनों, अगर आप 30 सीट जिताते हैं तो मैं मेरे मतवा समाज वालों को कहने आया हूं, हर एक को घर घर जाकर हमारा शांतनु ठाकुर सीएए से नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मेरी बात ध्यान से सुन लो, दुनिया की कोई ताकत मेरे हिंदू शरणार्थी भाई, बौद्ध शरणार्थी भाई, जैन शरणार्थी भाई को नागरिक बनने से रोक नहीं सकती। ये नरेंद्र मोदी का वादा है, मैं आज आपको बताकर जाता हूं। নির্বাচনী প্রচারে এসে বনগাঁয় দাঁড়িয়ে এভাবেই তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বাংলায় 30টি আসন দিলেই তৃণমূল কংগ্রেসের সময় শেষ হয়ে যাবে বলে এবার মন্তব্য করলেন অমিত শাহ। রাজ্যের প্রচারে এসে শাহ বলেন, মমতা দিদি, আপনার সময় শেষ হয়ে এসেছে। 30টি আসন আসলেই আপনার সময় শেষ হয়ে যাবে। এখানেও মোদিজির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার গঠন হতে চলেছে। বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের প্রচারে এসে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে বিশেষ বার্তা দেন শাহ। তিনি জানান, বাংলায় 30টি আসন জয়ের লক্ষ্যে শান্তনু ঠাকুরকে জিতালে তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। অমিত শাহ বলেন, মমতা দিদি, আপনার সময় সমাপ্ত হয়ে এসেছে। মতুয়ারা নাগরিকত্ব পাবেনি, কেউ আটকাতে পারবে না। মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যের অনুপ্রবেশকারী ইস্যু নিয়ে আক্রমণ করেন শাহ। শাহের কথায়, মমতা দিদি যদি বাংলার জন্য কিছু করে থাকেন সেটা হলো অনুপ্রবেশকারী এবং দুর্নীতিকারীদের মদত। বাংলায় সিএএ হবেই। মুখ্যমন্ত্রী মমতার উদ্দেশ্যে এই চ্যালেঞ্জ ছোড়ার পরেই শাহ বলে যান, দুর্নীতি মামলায় তৃণমূলের প্রাক্তন এবং বর্তমান একাধিক নেতার গ্রেপ্তারির প্রসঙ্গ, সেখানে নাম না করে বহুকে নিশানা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, কেউ চাকরির বিনিময়ে টাকা নিয়েছেন, কেউ গরু পাচার মামলায়, কেউ কয়লা পাচার মামলায় জেলে গিয়েছেন। তারপর জনতার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রশ্ন, আপনারা কেউ জীবনে একসঙ্গে 50 কোটি টাকা দেখেছেন? এদের এক মন্ত্রীর কাছ থেকে 50 কোটি টাকা বেরোয়। আমি মমতা দিদিকে বলছি, এই 50 কোটি টাকা কার? ওই মন্ত্রীকে জেলে ঢোকানো উচিত নয় কি? মমতা দিদি, এই তো শুরু। শাহ বলেন, এই তো শুরু। চিটফান্ড কেলেঙ্কারি, শিক্ষক দুর্নীতি, রেশন দুর্নীতি, পুরসভা নিয়োগের দুর্নীতি, গরু পাচার, কয়লা পাচার কাণ্ড, পয়সার বদলে প্রশ্ন করা ব্যক্তিদের কাউকে ছাড়া হবে না। এদিন অমিত শাহ ঠিক কি বলেছেন? मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। बनगांव वालों बताओ, 400 पार कराओगे क्या? जोर से बोलो, कराओगे क्या? बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें जिताओगे क्या? भाइयों बहनों, अगर आप 30 सीट जिताते हैं तो मैं मेरे मतवा समाज वालों को कहने आया हूं, हर एक को घर घर जाकर हमारा शांतनु ठाकुर सीएए से नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मतवा समाज के लोगों को मैं आश्वस्त करने आया हूं, ये ममता बनर्जी दीदी झूठ बोल रही है कि सीएए में जो अर्जी करेंगे उनको तकलीफ आएगी। मैं गारंटी देकर जाता हूं बनगांव वालों, किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगी, नागरिकता भी मिलेगी और देश में सम्मान के साथ जी भी पाओगे। मेरी बात ध्यान से सुन लो, दुनिया की कोई ताकत मेरे हिंदू शरणार्थी भाई, बौद्ध शरणार्थी भाई, जैन शरणार्थी भाई को नागरिक बनने से रोक नहीं सकती। ये नरेंद्र मोदी का वादा है, मैं आज आपको बताकर जाता हूं। भाइयों बहनों, ये ममता बनर्जी दीदी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए
एक और घुसपैठियों को तो घुसाती है, उनको फर्जी तरीके से नागरिक बनाती है, और मेरे मतवा समाज के लोग जो आए हैं शरणार्थी बनकर, उनको नागरिकता देने का विरोध करती है। वो कहती है बंगाल में हम नहीं देने देंगे। अरे दीदी, आप क्या रोकोगी? नागरिकता केंद्र का विषय है। बंगाल के मतवा समाज के, नमोशूद्र समाज के एक एक भाई बहन को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये बंगाल में घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? जोर से बोलो, रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? ये ममता दीदी रुक सकती है क्या? रोक सकती है? ये घुसपैठियों को तो स्वागत करती है। मेरे मतवा समाज वाले भाइयों बहनों को, नमोशूद्र भाइयों बहनों को रोकने का काम करती है। ममता दीदी, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 30 सीटें आते ही आपका समय समाप्त हो जाएगा। यहां पर भी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता, भाइयों बहनों, ये भ्रम फैलाते हैं। आप कोई डरना मत। आप सभी आपका एप्लीकेशन अपलोड करो, और किसी को तकलीफ हो तो हमारे शांतनु ठाकुर के पास जाइए। वो आपका मदद कर नागरिकता देने में मदद करेंगे, लेने में मदद करेंगे। हम नहीं डरते हैं। हमारी वोट बैंक तो हरिचंद ठाकुर के मेरे मतवा समाज वाले हैं, मतवा समाज वाले। मोदी जी ने डंके की चोट पर राम मंदिर बनाने का काम किया, और मैं आपको बताने आया हूं, कश्मीर से धारा 370 को हटाने का काम अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त कराने का काम किया है। और ममता दीदी, आज मैं पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, मुझे बताओ, यहां सिंडिकेट का राज है। भतीजे के गुंडे परेशान करते हैं, वो बंद करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो, करना है या नहीं करना है? एक कट मनी बंद करना है या नहीं करना है? एक घुसपैठ रोकना है या नहीं रोकना है? ये बम धमाके रोकने हैं या नहीं रोकने हैं? क्या ममता दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी रोक सकते हैं, कमल निशान रोक सकते हैं। भाइयों बहनों, पूरे बंगाल में बेहिसाब गरीबी है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ गया। इतना पानी होने के बावजूद हमारा बंगाल बिछड़ गया। क्यों बिछड़ गया? क्योंकि यहां भ्रष्टाचार चल रहा है। ये अनुव्रत मंडल, ये कुणाल घोष, तापस पाल, कोई कुलपति, ये सारे लोग युवाओं को नौकरी देने के केस में, गाय तस्करी के केस में, कोयला के केस में जेल में गए हैं। मुझे आप बताओ भाई, आप किसी ने एक साथ 50 करोड़ रुपया जीवन में देखा है क्या? देखा है? इनके एक मंत्री के यहां से 50 करोड़ रुपया निकलता है। 50 करोड़ रुपया। मैं आज पूछने आया हूं ममता दीदी को, ये 50 करोड़ रुपया किसका है? ये मंत्री का नहीं है,
बनगांव वालों, आपका पैसा लूटकर ममता दीदी ने अपने मंत्रियों को देने का काम करा है। मंत्रियों को मुझे बताओ, उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? ये ममता दीदी कहती है उनको क्यों जेल में डाला? ममता दीदी, अभी तो शुरुआत है। चीट फंड घोटाले वाले, शिक्षक भर्ती घोटाले वाले, राशन वितरण घोटाले वाले, नगर पालिका की भर्ती की घोटाले वाले, शिक्षक भर्ती की घोटाले वाले, गाय तस्कर वाले, कोयला तस्करी वाले और पैसे के बदले सवाल करने के घोटाले वाले, आप सभी को जेल में जाने की तैयारी रखनी है। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने बंगाल के हर गरीब को घर दिया, घर में शौचालय दिया, नल से जल दिया, गैस दिया, 5 किलो चावल भेजा और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सारा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। आपको चावल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है भाई? मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ये ममता दीदी कहती है कि तृणमूल कांग्रेस चावल देती है, ये झूठ बोल रही है। आपको जो चावल मिल रहा है वो नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं मित्रों, नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम किया है। 60 करोड़ गरीबों को ये सारी सुविधाएं देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ममता दीदी ने बंगाल में अगर कुछ किया है तो घुसपैठ, कटमनी, करप्शन और गुंडागर्दी करने का काम किया है। भाइयों बहनों, बंगाल को बम धमाके से मुक्त ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं।